हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस नोट जेएस की सीरीज़ में। यो गाइस, आज हम जैसे स्टार्ट करने वाले हैं कि ये जो रिक्वेस्ट है और ये जो रिस्पॉन्स है, इनका क्या मतलब होता है और रिक्वेस्ट के कितने टाइप्स होते हैं। जैसे तुमने बहुत बार देखा होगा, स्लैश के बाद भी बहुत कुछ लगा रहता है। डिटेल में बताता हूँ, पर अभी मतलब मान लो बहुत कुछ लगा रहता है, उनको कैसे एक्सेस करते हैं, उनका क्या मतलब होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो हम देखते हैं आज लाइक रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स मीनिंग इन डिटेल। आज हम ये पढ़ेंगे और आज हम पढ़ेंगे कि जो ये रिक्वेस्ट के टाइप्स होते हैं, इसके टाइप्स दो किस किस तरह से हम रिक्वेस्ट लेते हैं, किस किस तरह से रिक्वेस्ट आती है हम पे, इसके तो उसके क्या टाइप्स होते हैं और कैसे गेट करते हैं उसको। सो लेट्स गो। ये वही पुराना कोड है, पुरानी वीडियोस वाला, इसमें मिडिल वेयर वाला सिखाया था मैंने। तो ये जो रिक्वेस्ट, इसमें जो रिक्वेस्ट होता है ना, जैसे ये रिक्वेस्ट का काम ये होता है, हमें होता है कि ये सारा डेटा लेके आ जाता है। डेटा ले लेकर आ जाता है यूज़र का, लाइक आईपी भी आती है इसके हेडर्स में, किस डिवाइस से हिट किया है, रिस्पॉन्स किस टाइप का का होगा या वापस देना है। एंड काफ़ी चीज़ें होती हैं उसमें। आई यूज़र की बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है उसमें, पता नहीं क्या, कुकीज़ भी रिक्वेस्ट में आती है, हेडर के ऑथेंटिकेशन भी, हेडर का, और टोकन्स, ये सारी चीज़ रिक्वेस्ट में आती हैं। ठीक है। तो भैया ये बताओ कि रिस्पॉन्स का क्या मतलब हुआ। रिस्पॉन्स का होता है कि जो भी, जैसे हमने कोई रिक्वेस्ट करी, ठीक है, अब उस रिक्वेस्ट पे मेरे को कुछ देना है, तो रिस्पॉन्स क्या करता है। रिस्पॉन्स ना सर्वर की साइड से, रिस्पॉन्स जो होता है वो सर्वर की सर्वर की साइड से रिस्पॉन्स भेज रिस्पॉन्स भेज आते हैं। बेसिकली रिक्वेस्ट जो होता है वो एक, मतलब हम लोगों पर कंट्रोल होता है, हम लोगों पर कंट्रोल्स होते हैं कि हमको क्या करना है, और उस बेसिस पर सर्वर की साइड से हम रिस्पॉन्स भेज पाते हैं। ये रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स का मतलब होता है। अच्छा, हम एक पैरामीटर और पढ़े थे इसमें, जो ये नेक्स्ट होता है, इसका जो इसका नाम है ना, नेक्स्ट, वो इसका काम भी है। ठीक है। तो जैसे ही हम यूज़ करते हैं नेक्स्ट को, देन ये बोलता है कि भाई ये ये सब मस्त चल रहा है, मस्त चल रहा है। नेक्स्ट मतलब जो भी दूसरा फंक्शन है, जो भी दूसरा फंक्शन है या एपीआई हिट करनी है, कर दो। बस इसका ये मतलब होता है, जैसा नाम वैसा काम। जैसे हमने इधर लिखा था फंक्शन ऑथेंटिकेट रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स नेक्स्ट, तो हमने कुछ जैसे लॉजिक्स वगैरह लगाए, इसके बीच में बहुत सारे लॉजिक्स लगते हैं, लॉजिक्स वगैरह लगाए उसके बाद नेक्स्ट कर दिया। तो बेसिकली जब भी हमने ऑथेंटिकेट लगाया ना, तो देखो ये ऐसे ऐसे ऊपर से कोड पढ़ता हुआ है, इसने कोड पढ़ा, स्लैश होम तक कोड पहुंचा, स्लैश होम के बाद क्या रन हुआ, ये फंक्शन, मतलब एक तरह का मिडिल वेयर है ना ये मिडिल वेयर रन हुआ, इस मिडिल वेयर के अंदर घुसा कोड, उसने बोला नेक्स्ट, सब सही है भाई नेक्स्ट। तो तब अगर नेक्स्ट नहीं लगाते ना, तो ये इस फंक्शन को एग्जीक्यूट ही नहीं करता। अब हमने नेक्स्ट लगा दिया है, तो इस फंक्शन को ये एग्जीक्यूट कर देगा। तो सिंपल, नेक्स्ट मतलब दूसरे फंक्शन पे चले जा भाई, सब सही है, ओके। ठीक है। अब हम देखते हैं रिक्वेस्ट के
जैसे पैरामीटर्स सी, इसमें दो तरह के होते हैं, इसमें एक पैरामीटर करके आता है और एक इसमें क्वेरी करके आता है। टेंशन मत लो, मैं ही बताऊंगा, टेंशन ले जाते हो यार। इसमें पैराम्स होते हैं एंड क्वेरी होती है। ये नॉर्मल पैरामीटर एक क्वेरी पैरामीटर बोलते हैं ना, ठीक है, या कुछ भी बोल लो। तो जैसे तुमने कभी देखा होगा, जैसे मैंने ऊपर ये यूज़ किया था, कॉपी करता हूँ इसे एंड इसे पेस्ट करता हूँ, स्लैश प्रोफाइल, प्रोफाइल स्लैश हर्ष, देन हर्ष की प्रोफाइल खुल जाती है, ठीक है। अब मैं सेम इसको खोलूँ, एक सेकेंड, सेम इसको खोलूँ कुछ भी, अमित, तो अमित की प्रोफाइल खुल जाती है, ठीक है। तो ये क्या होता है भैया, ये तो कुछ क्रेजी है, ये तो मेरे को समझ में आ गया, राउट होते हैं। स्लैश प्रोफाइल एक राउट है, स्लैश प्रोफाइल के बाद ये स्लैश अमित किया है, ये भी एक राउट है, क्या है ये। और इनको चेंज करने पे क्या हो जा रहा है ये, तो इनको बोलते हैं ना डायनेमिक, इनको बोला जाता है डायनेमिक पैरम्स। जो मतलब ये पर्टिकुलर एक आईडी होती है, इस आईडी की वजह से तो बैकएंड से पूरा का पूरा डेटा उठा के लाता है, समझे। सी, समझाता हूँ, जैसे हमने एक और राउट बनाता हूँ, ऐप डॉट गेट, इस राउट का नाम दूंगा स्लैश प्रोफाइल ही देता हूँ, ठीक है। प्रोफाइल मिडलवेयर वगैरह कुछ नहीं लग रहा, ठीक है। फंक्शन रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स, सी वैसे इधर एरो फंक्शन लगाता तो मैं, पर मैंने डायरेक्ट ऊपर से ये देख रहा हूँ ना, तो मतलब उसी फ्लो में चलते हैं डायरेक्ट, तो सी मैं ज़्यादातर ये फंक्शन यूज़ करता हूँ। और इन दोनों का डिफरेंस मतलब तुम लोग देख लेना, इन दोनों में डिफरेंस होता है, ये दोनों थोड़ा सेम नहीं होते हैं, ठीक है। जेएस के बेसिक डिफरेंस होते हैं, और इंटरव्यूज में भी सवाल आता है, तो पढ़ पढ़ा के जाना कि एरो फंक्शन और नॉर्मल फंक्शन में क्या अंतर होता है, ठीक है। अभी इस चीज़ पे फोकस नहीं कर रहा हूँ, मैं आगे चलता हूँ। तो जैसे इसने लिया प्रोफाइल, इसके बाद अगर मैं लगा देता हूँ हर्ष, और ठीक है, और इसमें लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग, एक सेकेंड, डॉट लॉग, ये हुआ राउट, राउट इसको इसको बोलते हैं राउट पैरामीटर, राउट पैरामीटर, ठीक है। अब मैं जैसे इसको रन करता हूँ, npm, सॉरी, npm run dev, ठीक है, ये लिखा हो रनिंग, ओ ठीक है, लोकल होस्ट 3000, होम पेज स्लैश प्रोफाइल स्लैश हर्ष, सही है। हाँ सी, राउट पैरामीटर, अरे रिस्पॉन्स डॉट सेंड हे कर देता हूँ इधर, हे, ठीक है। अब सही है, मैं तो साला यहाँ प्रिंट हो गया, वहाँ प्रिंट नहीं हो रहा था, तो लोचे हो गए, ठीक है। अब देखते हैं हे सी, पर अब इसको मैं चाहूँ, अब मेरे को इसको हर्ष नहीं करना है, अमित पे मैं चाहता हूँ कि अमित पे ये हेलो है, और हम अमित पे मैं एंटर मारता हूँ, तो कांट गेट अमित, अरे 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 ये क्या हो गया, ये क्या हो गया भैया, ये कैसे करते हैं, तो कोई बात नहीं, समझाता हूँ। तो इसमें क्या करते हैं बेसिकली, इसमें लेते हैं ऐसे यूज़र आईडी, अगर हमने इन इस सिंटेक्स को यूज़ कर लिया ना, तो बेसिकली ये डायनेमिक क्वेरी हो जाती है, पहली बात। अब मैं इसको यूज़ करूँ, लाइक इसको गेट करते हैं ऐसे, कॉन्स लिखेंगे और लिखूँगा यूज़र आईडी, सॉरी, यूज़र आईडी इक्वल टू
रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स, क्योंकि ये जब डॉट डॉट वाला साइन आता है ना, ऑब्वियसली इसको बोलते हैं पैरम्स, यही होते हैं पैरामीटर्स। अगर तुम सोचो तो इसमें डॉट यूज़र आईडी आ रहा होगा मेरे पास, ठीक है। अब मैंने डॉट यूज़र आईडी को ले लिया, अब इसको डायरेक्ट प्रिंट करवाता हूँ। अब जो आप भेजोगे वही आएगा। तो क्या मतलब भैया डायनेमिक हुआ? हाँ देखो, मज़ा आएगा। हाँ गया। सी स्लैश अमित स्लैश हर्ष स्लैश सी। नोटिस कर पा रहे हो कि मैं यहाँ जो भी लिख रहा हूँ वो यहाँ पे रिडायरेक्ट है। ओ मतलब हम इधर आईडी किसी की भेजे हैं और आईडी का यूज़ कर रहे हैं, और उस आईडी का यूज़ यहाँ पे करते हुए कुछ लॉजिक लिखे हैं जो बैकएंड से इस आईडी की बेसिस पर लेके आता है वो डेटा, ठीक है। अगर वो डेटा लेके आ जाए इस आईडी के बेसिस पे, हम उसको साइन कर दें, तो क्या मतलब उसकी प्रोफाइल खुल गई? यस, यही होता है सिंपल। अब इसमें थोड़े थोड़े टाइप्स होते हैं, लाइक इसमें हम मल्टीपल पैराम्स भी दे सकते हैं, पर इसका यूज़ हमें एक ही बार करना होता है। जैसे मैं भेज के दिखाता हूँ, सी स्लैश, अब इधर मैं कुछ और भेजता हूँ, पोस्ट भेजता हूँ, पोस्ट पोस्ट स्लैश, ये तो स्लैश है। अगर अगर मैं सी ऐसे जितनी भी बार तुम्हें ये भेजना है उतनी बार इसको डॉट डॉट को यूज़ करो, मतलब पैरामीटर्स को। और सी, इसका नाम और इसका नाम सेम होना चाहिए वरना ये काम नहीं करेगा, ठीक है। तो अब मैं इसको दोबारा लिखूंगा, भैया इसको दोबारा लिखूँ सेम टू सेम कुछ। अब पोस्ट के लिए मैं इसको दोबारा लिखूँ, तो इसका एक और तरीका होता है डी स्ट्रक्चर करने का। इसको डी स्ट्रक्चर डायरेक्ट ऐसे भी किया जाता है, सी इसको डालो कर्ली ब्रेसेस में डी स्ट्रक्चरिंग, और इधर से ये हटा दो, पैरामीटर्स को ही डी स्ट्रक्चर करना है। डी स्ट्रक्चर करके हमें इसमें से ले गया पोस्ट। तो अब ये दोनों एक वैल्यू असाइन हो गई, सीधी सीधी हम डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं सेंड। अब इधर यूज़ करता हूँ मैं हैशटैग मार्क, कहाँ गया इसमें यार हैशटैग मार्क, डॉलर। पता है ना इसे स्ट्रिंग को डायनेमिक कर सकते हैं, ऐसे मैं दो तीन चीज प्रिंट करूँगा ना। तो जैसे पोस्ट है, पोस्ट। अब देखते हैं क्या कुछ क्रेजी हुआ होगा, क्या मतलब कुछ क्रेजी हुआ है। कांट गेट, क्योंकि हमने ये पूरा पैरामीटर लेगा ना। अगर सी, अगर हमें यूज़र आईडी के बाद पोस्ट ऐसे लिख दिया तो मतलब उसको पूरा चाहिए, इनल नहीं हो सकता, ठीक है। उसके हिसाब से तुमने गलत किया है भाई। तो अगर मैं इसके बाद कुछ और दे दूँ तो चलेगा भैया? अरे बिल्कुल चलेगा, देखो ये वाला इधर प्रिंट हुआ, ये वाला इधर प्रिंट हुआ। नोटिस कर रहे हो? इसको बोलते हैं मल्टीपल क्वेरी पैरामीटर। मल्टीपल पैरामीटर बेसिकली, क्वेरी अलग चीज़ होती है, ये क्वेरी नहीं है, ये पैरामीटर्स हैं। तो हमने अभी समझे पैरामीटर्स, पैरामीटर्स इसका यूज़, इसको इनिशियलाइज करते हैं इस इससे, और हमको इसके बाद वाला नाम और रिक्वेस्ट और फंक्शन में एक्सेस करने के लिए जो नाम है वो सेम रखना होता है। अच्छा भैया, तो ये तो मस्त काम है, मतलब हम इसके बाद प्रोफाइल के बाद कुछ भी करते रहें। और अगर इस पर मैं ऑथेंटिकेट वाला लगा दूँ, सी ऑथेंटिकेटेड ये लगा दूँ, ये यहाँ लगा दूँ और कॉमा कर दूँ, भैया ये तो मतलब मेरा एक राउट बन गया जो मेरी प्रोफाइल कैड करके लाता होगा उसकी यूज़र आईडी के बेसिस पे। अगर ऑथेंटिकेटेड है यूज़र, तो वो यूज़र आईडी के बेसिस पे मेरी प्रोफाइल ला सकता है। बिल्कुल, यही तो काम होता है इनका, कि तुमने आईडी दी और वो बस ये चेक करेगा कि तुम ऑथेंटिकेटेड हो या नहीं।
और ऑथेंटिकेट हो तो तुम्हारी वो प्रोफाइल ला के दे देगा, और नहीं ला के देगा। बन गया तुम्हारा एक राउट, प्रोफाइल राउट, सिंपल, यही होता है। अब हमें उसके अंदर पोस्ट वगैरह कुछ और निकालनी है, उसकी बहुत सारी डिटेल निकालनी है, उसको एडिट करना है, और एडिट के लिए भी तुम्हें कुछ आईडी वगैरह तुम पास करेंगे, कुछ भी पास कर रहा है। तो मल्टीपल को रिव्यू, मल्टीपल पैरामीटर्स भी दे सकते हो क्वेरी में, ठीक है। अब देखते हैं, अब देखते हैं क्वेरी 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 क्वेरी। अब देखते हैं क्वेरी पैरामीटर कैसे काम करता है, ठीक है। अब क्वेरी पैरामीटर के लिए लिखना है हमें, क्वेरी पैरामीटर बेसिकली किसी में भी काम करता है। इसके लिए सेम ऐसी राउट बनेंगे जैसे हम बनाते थे। कॉपी पेस्ट कर लूँ क्या यार, इसको प्रोफाइल की जगह कुछ और रख देता हूँ। अगर हमने प्रोफाइल की जगह, भैया हम सेम राउट बना सकते हैं। जैसे तो प्रोफाइल है, उसके बाद ये यूज़र आईडी है, उसके बाद ये यूज़र आईडी है स्लैश प्रोफाइल, तो हम काम करेगा वो? क्या बोलते हो, क्या बात बात करो, काम करेगा? काम करेगा लगा। तो ब्रोज ऐसे सवाल पूछ नहीं लीजिए, तुरंत करके देख लीजिए, तो जैसे मैं करके दिखा रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। क्या ये काम किया? क्या ये काम किया? क्या ये काम किया? किया ना काम? करता है काम, ठीक है। तो ऐसे भी प्रोफाइल बना सकते हैं, पर अभी हम चलते हैं, मेनली हमें क्वेरी पैरामीटर देना है। तो क्वेरी पैरामीटर की, जैसे कभी तुमने यूआरएल में देखा भी होगा, लाइक ये नोटिस किया तुमने कभी, जैसे सर्च है, सर्च के बाद उसका नेम पास हो रहा है, नेम इक्वल टू जॉन एंड एज इक्वल टू 25 एंड सिटी, जो वट एवर इट इज, मैंने कुछ भी डाल दिया अभी, ठीक है। कभी तुमने ऐसा भी देखा होगा, देखो पूरा ही दिखाता हूँ कैसा राउट दिखता होगा। ऐसा कभी राउट देखा होगा तुमने, जब क्वेश्चन मार्क एंड 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 लगने लग जाता है ना, बेसिकली स्लैश प्रोफाइल मतलब राउट की तरह काम नहीं कर रहा है। इसमें राउट बस स्लैश सर्च है, उसके बाद ये जितना भी हमने दे रखा है ना, सारा का सारा क्वेरी है। तो इसको लेते कैसे हैं? तो भैया इसमें और इसमें, ये दोनों तो मतलब सेम तरीके से यूज़ कर सकते हैं हम। तो हाँ, हम सेम तरीके से यूज़ कर सकते हैं, पर सेम नहीं होते हैं। इनको पैरामीटर की तरह एक्सेस किया जाता है, इनको क्वेरी की तरह एक्सेस किया जाता है। और बेसिकली ये पूरा का पूरा एक तरह से राउट चेंज कर दिया ना। और ये इसमें राउट एक ही रहता है, उसके बाद तुम कुछ भी भेजो यार, भेजो ना भेजो फर्क नहीं पड़ता उसको। तो एक और कॉपी करते हैं, इसको इसको यहीं पढ़ा ले देते हैं, सर्च ही लिखता हूँ, ठीक है। सर्च के बाद अब मैं क्या करूँगा, इधर एक कमेंट आउट करता हूँ, यूज़र आईडी और पोस्ट भी भेजूंगा, पर इसको पैराम से नहीं करना है, इसको क्वेरी से करना है। तो भैया अब इसमें क्या डिफरेंस हुआ? सी, इसमें हमने पहले से ही डिफाइन कर रखा था कि सेम नाम से आएगा, से ये सेम नाम से आएगा। इसमें हमको नहीं पता है, ठीक है। एक सबसे बड़ा टॉपिक कि आएगा भी या नहीं आएगा, सेम नाम से आएगा या नहीं आएगा, क्या सीन है, ठीक है। तो रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी, सेम डिस्ट्रक्चरिंग करा हमने इसका। अगर डॉट डॉट करके लिखते हैं रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी यूज़र आईडी, तो हमें दो बार लिखना पड़ता। अभी डिस्ट्रक्चरिंग करके डायरेक्ट डायरेक्ट हमें डायरेक्ट वैल्यूज़ मिल जाती हैं, ठीक है। अब क्या होगा, एक सेकेंड, इसी को कॉपी करता हूँ। अब भैया इसको चलाते कैसे हैं, अब बताओ तो, ये चल कैसे रहा है? तो जैसे स्लैश सर्च था ना, स्लैश सर्च, अनडिफाइंड अनडिफाइंड, क्योंकि ये जो दोनों आए, ये हमने कुछ पास ही नहीं करे, ठीक है, इसलिए अनडिफाइंड अनडिफाइंड देगा। और हमने पहले से डिक्लेयर कर रखा था कि आएंगे भाई, अनडिफाइंड मत दे। तो अब मैं इनको देता हूँ ऐसे, यूज़र आईडी इक्वल टू जॉन
एंड मतलब क्वेश्चन मार्क के बाद फिर तुम जितना भी देते जाते हो, जितने भी तुम्हें पैरामीटर देने हैं उसको एंड लगा के ही डिनोट करना है, वरना काम नहीं करता। एंड क्या था, पोस्ट था ना, यूजर आईडी और पोस्ट, हाँ, पोस्ट इक्वल टू 213, एंटर मारता हूँ। सी जॉन 213, पर ये हमें पूरा का पूरा ऊपर दिख रहा है। इस दिखता तो पूरा गेट आउट ऊपर है। फॉर्म सबमिट करने के लिए क्या करना पड़ता है हमें, बेसिकली पोस्ट आउट बनाना पड़ता है। पोस्ट आउट भी जैसे हम इंस्पेक्ट करूंगा मैं इधर से, तो नोटिस करना, नेटवर्क टैब में चलते हैं हम और रिफ्रेश मारते हैं। फॉन्ट नहीं भाई सब ठीक है, मैंने रिफ्रेश मारा तो ये रिक्वेस्ट डॉट जेएस लोकेशन, रिक्वेस्ट नहीं गई, हाँ ये रही ना, लोकल होस्ट पर रिक्वेस्ट गई। ठीक है, तो जो मेरा रिक्वेस्ट यूआरएल था इसको भी समझना दिखते हैं। चलो उसको भी देख ही लेते हैं कि क्या काम करता है ये। जैसे ये जो हमारा हेडर है, इसमें हमारा रिक्वेस्ट यूआरएल क्या था, जो मैंने ऊपर लिखा। ठीक है, रिक्वेस्ट मेथड क्या था, ऑब्वियसली गेट, हमने ऊपर गेट मेथड डिफाइन किया था। स्टेटस कोड ये वो खुद ही देता है, मैंने कुछ नहीं किया, नॉट मॉडिफाइड, मतलब जो भी किया आपने आप किया। रिमोट एड्रेस मतलब ये आईपी एड्रेस भी उठा के ले आया। रेफरेंस पॉलिसी ये बेसिकली कुकीज़ वगैरह के लिए होती है। ठीक है, कनेक्शन कीप अलाइव मतलब कनेक्शन वगैरह, रिस्पॉन्स हेडर सी, ये रिस्पॉन्स का हेडर है। सी जो रिक्वेस्ट का हेडर है उसमें देखो क्या क्या जा रहा है, और ये सब आप हम जैसे हम आप लोग एक्सेस कर सकते हैं इससे। ये रिक्वेस्ट पैरामीटर में सब आता है, सबको सब जितना तुम इमेजिन कर सकते हो वो सब। ठीक है, तो यही मैं बता रहा था कि इसमें आते हैं सब चीज़ें। तो इसमें क्या क्या जा रहा है, यूज़र एजेंट, मोजिला, एंड्रॉयड, एप्पल वेबकिट वगैरह, सफारी वगैरह से सब फैच कर लिया है इसमें। ये बाय डिफ़ॉल्ट चला ही जाता है, इसको हम बंद नहीं कर सकते। और सी पहले क्या होता था ना, जब भी हम कोई भी बड़ी रिक्वेस्ट भेजते थे तो जेजिप करते थे। ठीक है, पर अब क्या हो गया, जेजिप बाय डिफ़ॉल्ट होता है, मतलब ये बड़े से जो रिक्वेस्ट होती है ना बहुत बड़ी बड़ी, उनको क्या करता है, कंप्रेस कर देता है जेजिप का यूज़ करके। अब बाय डिफ़ॉल्ट होता है ये सब, आप इतना माथा बच्चा करने के लिए। एड्रेस पेलोड हम देख सकते हैं कि हमने क्या क्या भेजा। पेलोड ऊपर लिखा हुआ है देखो, क्वेरी स्ट्रिंग पैरामीटर, क्योंकि हमने क्वेरी स्ट्रिंग में भेजे थे, वो नॉर्मल पैरामीटर थे। ठीक है, इसका प्रीव्यू हम देख सकते हैं, क्या प्रीव्यू आया। रिस्पॉन्स हम देख सकते हैं सी। अब इसको रिस्पॉन्स को मैं कर दूं जेसॉन। अब ये क्या होगा, भैया ये क्या कर दिया तुमने एकदम, कि जेसॉन कल तक तो पढ़ा नहीं रहते। सी अब इसका प्रिंट होने का तरीका कुछ अलग आया। ठीक है, और इसमें देखो प्रिंट होने का तरीका कुछ चला है, क्योंकि ना ये मेरे को रिटर्न किया जेसॉन ऑब्जेक्ट में। अभी मेरे पास एक्सटेंशन नहीं है, बेसिकली एक एक्सटेंशन होता है जेसॉन करके, जेसॉन अपडेटर करके। तो अगर तुम वो डालोगे तो ये पूरा जेसॉन में दिखने लग जाएगा। ठीक है, तो आज हम समझ चुके हैं पैरामीटर्स एंड रिक्वेस्ट पैरामीटर। ठीक है, इसका यूज़ करते हैं हम क्वेश्चन मार्क मार्क से, अगर क्वेश्चन मार्क के बाद कुछ भी आता है तो उसको हम ट्रीट करते हैं, उसको हम नहीं, बैकएंड एज क्वेरी ट्रीट करता है। और इसको इनिशियलाइज करने के लिए भी कुछ नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, लाइक जो पैरामीटर में कर रहे थे। लाइक स्लैश यू यूजर आईडी स्लैश काइंड ऑफ। ठीक है,
अगर ये हमें इसमें नहीं करना पड़ता, इसमें बस स्लैश सर्च लिखो, सर्च लिखो, इसके अंदर आप लॉजिक लिख सकते हो, लॉजिक लिख सकते हो कि अगर क्वेरी पे लिख सकते हो कि अगर क्वेरी पैरामीटर आया, पैरामीटर आया या नल नहीं है या अनडिफाइंड नहीं है, क्योंकि जब मैंने पहली बार हिट किया था सी, नोटिस करते हैं जब मैं इनको हटा के हिट करता हूँ ना तो ये करता है अनडिफाइंड अनडिफाइंड। तो अगर अनडिफाइंड नहीं है, नहीं है तो कुछ अलग लॉजिक लिख दो, लिख दो वर्ड में कुछ अलग। मैं लिख के दिखाता हूँ, जैसे मैंने ये लिखा, अब मैं चेक करूँगा इफ यूज़र आईडी डज नॉट इक्वल टू अनडिफाइंड and end post does not equal to undefined। ठीक है, अगर ये कंडीशन है तो मेरे को कुछ और रिस्पॉन्स डॉट सेंड, तब ये रिस्पॉन्स सेंड करना है, विंडो एक्स विंडो वी पढ़ना डॉट सेंड है देयर, ये रिस्पॉन्स सेंड करना है। बेसिकली इसको रिटर्न भी मार देना है कि जिससे इससे आगे जाए नहीं, वरना पूरा एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो मैं रिटर्न मार देता हूँ। अब तो पता ही होगा फंक्शन में रिटर्न मार देते तो वो उसके आगे चलता नहीं है, और अगर रिटर्न नहीं मारते तो पूरे के पूरे लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट करता है फिर जाता है। तो मैंने रिटर्न मरवा दिया, अब देखते हैं क्या कंडीशन चलेगी इसकी। तो हम मजे हे देयर, अगर मैं इधर दे दूँ यूज़र आईडी पोस्ट तो जॉन 213 सी, कितना बढ़िया लग रहा है ना ऐसा कोड लिखने में। अब हम समझ चुके हैं, आज हम समझ चुके हैं क्वेरी और जो ये पैरामीटर्स होते हैं, राउट पैरामीटर्स, इसको बेसिकली बोलते हैं राउट पैरामीटर। पूरा ही लिख देता हूँ, राउट पैरामीटर, और ये होते हैं क्वेरी पैरामीटर। ठीक है, राउट पैरामीटर, पैरम्स एंड क्वेरी पैरामीटर, क्वेरी, ऐसे एग्जीक्यूट, ऐसे डिटेक्ट किया जाता है इनको। बस आज की वीडियो में इतना ही। अब हम कल की वीडियो, जैसे जो कल की वीडियो आएगी उसमें ना एक्सप्रेस थोड़ा सा सीखेंगे। जैसे तो मैं एग्जांपल देता हूँ, इसके अंदर मैं थोड़ा सा लिखूँ, इसके अंदर H1 लिख के और इधर एंड कर दूँ H1 को, तो आप नोटिस करना कि जो भी मेरा रिक्वेस्ट है ना वो आएगा कैसे। सी, इसमें स्टाइल लग गई भाई, मतलब इसमें HTML भी ले सकते हैं। हाँ, अगर हम रिस्पॉन्स डॉट सेंड में ऐसे HTML लिख के भेजें तो पूरी की पूरी HTML भी जा सकती है। बेसिकली ये होता ही इसी लिए एक इसमें रेंडर भी होता है ना, रिडायरेक्ट तो है, रेंडर होता है इसमें, एक रेंडर। ठीक है, अगर हम ये करते हैं तो देखते हैं अभी क्या हो रहा होगा। नो डिफॉल्ट इंजन बेसिकली जो हम सेंड करते हैं और इसके अंदर हम कुछ भी लिखते हुए भेजते हैं तो उसको एज मतलब HTML CSS लिख के भेज सकते हैं इसके अंदर ऑब्वियसली। पर हम इसी जगह ना लिखें, इसकी जगह कोई एक फाइल इंपोर्ट करें और कोई इधर इंपोर्ट कर दें डायरेक्ट। मतलब कैसे समझाऊं, जैसे ये इधर एक इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है, ठीक है, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल एग्जाम्पल की दे रहा हूँ। ठीक है, अब हमने इधर रिस्पॉन्स डॉट सेंड किया और मैं चाहता हूँ ये एच टी एम एल भी इधर आ जाए, पूरी की पूरी एच टी एम एल ही सेंड हो उसके रिस्पॉन्स में, तो हम ऐसा कर सकते हैं। बट हम नोड में इसको एच टी एम एल नहीं लिखते हैं, इसको लिखते हैं एज अ, लिखते क्या है इसको, एज अ मानते हैं कि ये एक्सप्रेस इंजन है।
बेसिकली जब भी हम रेंडर करेंगे ना, तो जो भी आपने एरर देखा था ना एक, वो इंजन का एरर था, नो इंजन। ठीक है, यही हम कल की वीडियो में पढ़ेंगे। नो डिफॉल्ट इंजन वाज स्पेसिफाइड एंड नो एक्सटेंशन वाज प्रोवाइडेड। मतलब हम कल पढ़ेंगे एक्सप्रेस इंजन के बारे में। ये क्या करता है बेसिकली, ये अपने प्रोजेक्ट में इनिशियलाइज होके ना, प्रोजेक्ट में जो इनिशियलाइज हो जाता है, तो हम उसमें एक ईजीएस फाइल, जो एक्सप्रेस फाइल होती है, वो क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, उस एक्सप्रेस फाइल में क्या होता है, उस एक्सप्रेस फाइल में हम लॉजिक्स लिख सकते हैं। ठीक, डिफरेंस समझ पा रहे हो कि एक, जैसे मेरे पास एक अ, ये रीडमी फाइल है। ठीक है, इसके अंदर बस मैं रीडमी फाइल ही एक्स्ट्रा लिख पा रहा हूँ, इसके अंदर लॉजिक्स वगैरह कुछ नहीं लिख पा रहा हूँ। तो ये नॉर्मल एचटीएमएल की तरह ट्रीट कर रहा हूँ वैसे। ठीक है, मान लो उसको। ठीक है, पर अगर मैं उस फाइल के अंदर थोड़े लॉजिक्स भी लिखने लग जाऊँ, ठीक है, जैसे उसके अंदर कैलकुलेशन भी करने लग जाऊँ, और वो फाइल कैलकुलेशन करे भी, जैसे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में मैं 2+2 लिखूँगा, 2+2 नहीं करेगी। पर मैं ईजेएस, जैसे जो ईजेएस फाइल बनाऊंगा, जैसे इंडेक्स डॉट ई जे एस, ये अभी ऐसे इंपोर्ट कर लिया नॉर्मल, इसको एक्सट्रैक्ट वगैरह करने के लिए। अ, इसमें इस्तेमाल करने के लिए हमें एक्सप्रेस इंजन पढ़ना पड़ेगा। पर जैसे इसमें एच टी एम एल वगैरह लिखूँ, ठीक है, इसके अंदर मैं ऐसे लॉजिक भी लिख सकता हूँ, 2+2, और ये काम भी करेगा, 2+2 4 दिखाएगा। मतलब ये एक तरह की एच फाइल है, जिसमें हम लॉजिक्स भी लिख सकते हैं और वो कैलकुलेशन कर सकती है। यही ईजीएस होता है। बाकी हम ये सब पढ़ेंगे कल की वीडियो में। धन्यवाद, बाय बाय, शब्बा खैर, मज़े करो। अच्छा लगा हो तो लाइक करना यार, ना अच्छा लगा हो तो यार क्या कर सकता हूँ। बाकी बैकएंड तो है इजी, बस यही है। मिलते हैं कल की वीडियो में, बाय बाय।